सिस्टरहरूले भन्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ वर्डमा हेरि मात्रै क्लियर गरेको जस्तो लाग्यो हो न सिस्टरहरूलाई राम्रो छ त पेसेन्टको बारेमा राम्रो बताइदिन्छ अहिले कुराको एकदमै यहाँ नेग्लिजेन्सी नै देख्दैछ हामीले चाहिँ क्या पेसेन्टको बारेमा त नराम्रो बताइदिन्छ सोध्दा हो एकदम उयो छ पेसेन्टको अक्सिजन निकालिराखेको छ यता रिपोर्ट सोद्धाखेरि अक्सिजन लेभल गडबड छ तलमाथि भइरहेको छ मान्छे चाहिँ फेरि पेसेन्टसँग बात सिरियस छ उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्टै फोनमा बात मारेर पेसेन्टसँग बात मारेर कस्तो छ के छ कन्डिसन छ सही राम्रो छ एकदम राम्रो अब कोभिड पनि यस्तो रहेछ कि अब फर्स्ट आर्टिफिसियल उहाँहरूले गर्दै गर्दैन यहाँ फेरि यस्तो हुँदैछ अब फर्स्टमा फिभर छ फिभरमा त ऱ्याट टेस्टमा त पोजिटिभ आएछ अब कोभिड वार्डमा हालिदिएको 5 दिन 6 दिन भइसकिसक्यो उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट गर्दै गराउँदैन आर्टिफिसियल त गराउनै मान्दैन अन्त ऱ्याट टेस्टमा त पोजिटिभ आएपछि उनीहरूले पोजिटिभ भनेर कोभिड उसमा हालेको छ मेरो त बाबा छ मेरो बाबाको अक्सिजन अहिले लेभल ठिकै छ अब हिजो पनि दिनभरि अक्सिजन निकालेर राखेको होइन यस्तो छ ऱ्याट टेस्टमा पोजिटिभ 3-4 दिन ट्रिटमेन्ट गरिसक्यो आर्टिफिसियल त गर्नु पर्यो आर्टिफिसियल त गर्नु नगरिकन कन्टिन्यू पनि गर्दैन ऱ्याट टेस्ट पनि गर्दैन उनीहरूले कोभिड हालेका पोजिटिभ भने हालेका कोभिड वार्डमा हालिदिएको छ टेस्टै नगरिकन कसरी होइन सर स्टार्टमा त उनीहरूले एडमिट हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले टेस्ट गराउँछ ऱ्याट टेस्ट गराउँछ त्यसमा पोजिटिभ आयो कोभिड सेक्सनमा हालिदियो तर पेसेन्टलाई उनीहरूले बिबिचमा त उनीहरूले टेस्ट त गर्नु पर्यो नि त ऱ्याट टेस्ट भनेको टेस्ट संख्यामा ऱ्याटमा आइसकेपछि उसलाई आर्टिफिसियल गराएकै आर्टिफिसियल गराउँदै गराउन हामीले हिजो जबरजस्ती भन्दा डक्टरले लेखिदियो मेरो 5 दिन बादमा आर्टिफिसियल चाहिँ फोन आयो तपाईँको कि नर्सिङ होमबाट फोन आयो तपाईँको मनबहादुर प्रधान को हो तपाईँको भन्दा मेरो बाबा हो भने तपाईँको नाम के हो भने मैले मेरो नाम सुजन प्रधान हो अन्त तपाईँको बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मेरो बाबा अहिले हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ तपाईँले अब हस्पिटलमा राख्नु भएको रहेछ बाबाको अब पोजिटिभ आएको छ है पोजिटिभ आएको छ ठिकै छ हस्पिटलमा छ भने राम्रै हो अक्सिजनहरू लिएछ भनेर अक्सिजन लिइरहेको छ भनेर अन्त मलाई पनि अब एउटा ढुक्कै लाग्यो कि अब पक्कै हो अब है कन्फर्मै भएको धेरै रिकभरी भयो 4 दिनमा धेरै बोल्नै सक्दैन नि अब सोध्यो तिम्रो पेसेन्ट अब के अरे डिफिकल्ट छ हामीले न हेर्नु पाउँछ त्यहाँ नदिने हामीले हो यही छ के गर्नु प्रब्लम चाहिँ छ हामीलाई पनि टेन्सन छ हामी पेसेन्टको लागि टेन्सनै हुन्छ यो चाहिँ मेरो पनि भाउजू यहाँ बिमारी छ होइन यति साह्रो यहाँ उयो भइरहेको छ सर एकदम यो चाहिँ भिजिट गर्नैपर्छ तपाईँले किनभनेदेखि सरहरू चाहिँ अब पहिला त्यो ऱ्याट टेस्टमा उहाँहरूले जब एडमिट भयो होइन ऱ्याट टेस्ट गर्यो ठिकै छ त्यसमा पोजिटिभ भयो अलिकति फिभर छ मेरो भाउजूलाई होइन अब अहिले कोभिड वार्डमा हालिरहेछ अब 5 दिन अहिलेसम्म 6 दिन भइसक्यो उनीहरूले बिचमा त एउटा टेस्ट त गर्दै गर्नु पर्यो आर्टिफिसियल गरेको छैन सर कति दिन भयो एडमिट भएको आजसम्म 6 दिन भयो मैले हिजो जबरजस्ती सिस्टरहरूलाई भन्दाखेरि हुँदैन अरे के भन्छ अलिकति पेसेन्ट चाहिँ ठिक भएपछि चाहिँ होम आइसोलेसनमा लानु अरे अन्त बिचमा त त्यो पेसेन्ट चाहिँ नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त्यो गरेर पो उहाँहरूले त होम आइसोलेसन गर्नुपर्ने होइन भन्नुहोस् त हजुर सर एउटा अर्को 6 दिन भयो एडमिट हुनुभएको हजुर सर अनि पोजिसन कस्तो छ अहिले अब ब्रिथिङ प्रब्लम भइरहेको छ होइन तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ भनेदेखि पेसेन्टलाई अब मेरो भाउजूले खोकिरहेको छ अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ खोक्दाखेरि पनि एकदम नराम्रो दृष्टिले हेर्ने अब किनभने जब पेसेन्ट खोकी लागिरहेछ नि त सिस्टरहरूले चाहिँ साह्रो छ अब नाम के हो बेड नम्बर अन्जु सुब्बा 62 भन्नु छ पेसेन्टलाई त उहाँहरूले इन्करेज गर्ने कि आज डिस्काउन्ट अन्जु सुब्बाको बेड नम्बर 62 अन्जु सुब्बा अच्छा अहिले कति कोभिड पेसेन्ट छन् कसको के ट्रिटमेन्ट चल्दैछ है कुन डाक्टरले हेर्दैछ सबैका लागि म आएको सर हेर्नुहोस् यहाँ नो मात्र होइन यहाँनिर अरू कोभिड पेसेन्टहरूको 15-20 दिन भइसकेको छ बाबा हुनुहुन्छ 4 दिन भयो आज तपाईँको मलाई बेड नम्बर पनि दिएको छैन मेरो
बाबासँग 4जना छ अरे त्यो अब सानो रुम छ अरे 4जना छ अरे है मेरो बाबासँग मैले हिजो फोन किनेर बाबालाई दिएँ बाबासँग बात भयो बिहान मैले खाजा ल्याइदिएको थिएँ ओट्स ल्याइदिएको थिएँ ओट्स पुरा मन पराउनु हुन्छ र ओट्स ल्याइदिएको थिएँ अन्त उहाँलाई त्यो दिएर म बात गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अन्त बाबा ठिकै थियो अक्सिजन डक्टरले भन्यो अक्सिजन नलाउनु अक्सिजन एकचोटि नलगाउँ हेरौँ अक्सिजनै मात्रै लाएर पनि चेक गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ भनेछ त्यसरी चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि हामीले यहाँनिर सोद्धाखेरि तल सोध्नु भन्यो मेमा सोध भन्यो बाबा राम्रै छ तल आएर हामीले क्रस चेक गर्दाखेरि तलबाट रिपोर्ट के दियो भने हामीले कन्डिसन ठिक छैन अक्सिजन लेभल एकदम कम्ती छ हो अक्सिजन चलिरहेको छ अक्सिजन लेभल कम्ती छ तर पेसेन्टको हालत चाहिँ ठिक छैन एकदम नाजुक छ रिपोर्ट त एकदमै छ रिपोर्ट त एकदमै उनीहरूले सही दिँदैन कहिले पनि हामी सिस्टरको अगाडि जान्छौँ होइन 12 घण्टा पछि बाहिर निस्किन अब हामी पेसेन्टको बारेमा हाम्रो पेसेन्ट कन्डिसन कस्तो छ भनेर अफिसरले सोध्छौँ नि कहिले उनीहरूले राइट उयो इन्फर्म मिरिकबाट आएको मान्छे अन्त यहाँ त 15-20 दिन भइसकेको रहेछ बिचरा कोभिड वार्डमा हालेकै उहाँ न कन्टिन्यू न ऱ्याट टेस्ट न आरटिपिसिआर केही गराएको छैन अन्त बिचरा कोभिड वार्डमा हालिदिएको पोजिटिभ हुन्छ सर दिनेश Just mask. Take care. Oh, no, I'm thinking. ऐसा करना पड़ता है ना आजकल तो हाथ नहीं मिला सकते कैसे हैं आप चल रहा है बहुत काम है अभी मुझे लगता है ये एक अवसर भी है सेवा करने के लिए हम सब डॉक्टरों को मिला है और स्थिति बहुत खराब है इसमें कोई राय नहीं है और अच्छा है सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही है पिछली बार जब पहला वेव हुआ था दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था बट फिर भी पहाड़ में ज़्यादा इतनी समस्याएं नहीं दिख रही थी और इस बार की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है मतलब हमारे पर्टिकुलरली दार्जिलिंग का सिचुएशन क्या है वेव ऐसा पहले बार वेव ऐसा था द स्पैन वाज मोर हाइट वाज लेस अभी हाइट इज स्पाइक है ज़्यादा स्पाइक है ये तो हिंदुस्तान का है पूरा हिंदुस्तान ऐसा दार्जिलिंग का भी है 2 weeks back we had around every more than 20% positivity almost 25% every 1 week back 2 weeks back every 1 in 4 we had tested 161 among them there was 25 positives. And now rate of recovery is good. Now I think it is a bit lower. Now it is the positivity is around 10%. 10%. Tell me, Dr. Sir, one thing. Yesterday, I think there was 62,000 plus tests taken in West Bengal. And as far as positivity is concerned, that was more than 20,000, which means almost 34 to 35% positivity level. So, are we in the same run rate or something different is happening in Darjeeling? हाँ बोलो GTA भी काम कर रहा है I think what they have said it will be completed by 1 week. 1 week. तब बेड वो ऐड करेगा 40 बेड तक हो जाएगा यहीं पे करेगा या डिफरेंट लोकेशन पे यहाँ पे सो अभी 20 है मतलब 60 वीक में जो है 48 होगा 60 तक तो होने नहीं पाएगा 50 होगा 50 हो जाएगा बेड तो 38 हो जाएगा 38 तो ये जो 50 बेड होंगे ये एंटायर दार्जिलिंग के लिए होगा अपार्ट फ्रॉम दिस आप सीधा सिलीगुड़ी हिल एरियाज के लिए हो जाएगा ये
सिलीगुड़ी भी तो भेजते होंगे ना थोड़ा क्रिटिकल होने हाँ, क्रिटिकल होने से भेजते हम तो लोग। यहाँ क्या सारी 1 सारी 2 यहाँ रखते हैं क्या? सारी भी रखेगा हम लोग, सारी का लिए 10+10 मेल 10 फीमेल वो कर देगा। अभी तो सारी रखते हैं, वो कोविड को वार्ड जो किया है उसमें ही रखते हैं, फिर सारी को अलग एक रूम, थोड़ा काम है उसमें, और काम करने के बाद सारी अलग रूम में शिफ्ट हो जाएगा। सारी अभी एक अलग रूम में रखता है which was supposed to be for कोविड, वो दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाएगा। तब कोविड के लिए 50 बेड हो जाएगा, सारी के लिए 10+10 मतलब 50+20 हो जाएगा। कितने वेंटिलेटर है अपने पास? वेंटिलेटर 5 है अभी तक। HDU का काम है, मेडिकल गैस पाइपलाइन। कंसंट्रेटर कितने हैं? कंसंट्रेटर 10 है अभी हम लोग। और सिलेंडर कितने हैं? सिलेंडर टोटल हॉस्पिटल के लिए तो बी टाइप 119 है। कहाँ से फिलिंग कराते हैं? फिलिंग तो DRS से हम लोग का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हमारे भी पास भी 500 फिल करा सकते हैं। What is the problem? Yes. So what is the thing is now oxygen demand has been increased. That is the thing. ऐसे आप जितने सिलेंडर भेजना हो आप भेज देना, ठीक है? हमारे पास 6 टन का ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ नहीं है, दूर है, लेकिन मैं सब अरेंज कर दूंगा। डेली लेवल पे आपको 500 से 600 सिलेंडर मिल जाएंगे। मतलब अभी भी हम मध्य प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं, तो दार्जिलिंग में कोई इशू नहीं। Very kind of you. हाँ। Very kind of you. अच्छा, हम अपनी जनता के काम नहीं आए तो हम नेता किस काम के? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मुझे जो समझ में आता है, नॉट ए डॉक्टर, बट फिर भी जो मुझे समझ में आता है, क्या पेशेंट आता है आपके पास, क्या है जो ऑक्सीजन वाला पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, उससे क्रिटिकल है वेंटिलेटर वाले को वेंटिलेटर देना है, ठीक है जी? मेरे ख्याल से 50 से 80 में रहते हो तो ऑक्सीजन देते होंगे, 50 से नीचे आते होंगे तो वेंटिलेटर पे ले जाते होंगे, ये होगा मोटा मोटा। या उसके कंडीशन और वीक होती होगी, आप सिटी HRCT तो कराते नहीं हैं? HRCT को तो इधर कोई मौका नहीं है। अब देखिए HRCT नहीं है, दूसरा आप जो उसका हार्ट के अंदर में चेस्ट में जो इन्फेक्शन लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? डी-डाइमर करते हैं। डी-डाइमर को किट और जो मशीन वो हम लोग के पास नहीं है। CRP इधर होते हैं, CRP होते हैं, CRP करते होंगे। अब CRP तो क्या है, मान लीजिए कोविड तो छोड़ दीजिए, मतलब कोई भी छोटा मोटा खांसी भी आई तो मेरा CRP बढ़ जाएगा, उससे तो कोविड का कोई पता चलेगा। डी-डाइमर नहीं ना, कोविड को तो टेस्ट करते हम लोग, रैट करते, RT-PCR करते, रैट पहले ही रैट कर लेते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होने के बाद डॉक्टर साहब उसकी कंडीशन डिटोरेट हो रही है कि इम्प्रूव हो रही है, हमारे पास क्या पैरामीटर है, ये मैं बोल रहा हूँ। SpO2 CRP से क्या भाई साहब, CRP तो कोई भी बीमार भी बढ़ जाएगा ना। सुनिए, उसको देयर आर 2 थिंग्स, पहले रैट कर लेते, रैट पॉजिटिव हो रहा तो कोविड कंफर्म हो गया। The patient has symptoms also. Yes, Symptoms is all the symptoms are for COVID. The patient is RAT positive. That is one thing. Number 2 is RAT negative हो तब भी symptoms are like COVID. उसको हम लोग सारी वर्ड में रखते, लेकिन as the virus has been mutated now, we take them to be clinically almost similar to be COVID. Most of them are probably COVID cases. तो उसको CRP करेगा तो that means that is true for current disease. उसको symptoms COVID का माफिक है, रैट पॉजिटिव है या रैट नेगेटिव है, दैट इज क्लिनिकली कोविड। उसको CRP कैसे चलते हैं, दैट मीन्स दैट इज ट्रू फॉर करंट डिजीज। कितने देर में रिपोर्ट आ जाता है CRP का?
सीआरपी का रिपोर्ट तो एक दिन में हो जाते हैं हम लोग। कहाँ से लाते हैं? हम लोग का पैथोलॉजी रिपोर्ट। लेकिन डी-डाइमर किट को आई हैव इंक्वायर्ड फॉर डी-डाइमर किट। डी-डाइमर किट नहीं मिलता कोई। डॉक्टर साहब मैं तो आप लोग को प्रणाम करता हूँ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर भी आप लोग जो कर रहे हैं ना ये बहुत है। मैं कभी दोष डॉक्टर को दे ही नहीं सकता, वो तो भगवान है। और मैं देखो सरकार को भी दोष आज के लिए नहीं दूंगा, आज तक कभी किया ही नहीं तो आज क्या करेगा 7 दिन में। सो असलियत ये मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, जितना मैं समझाऊँ बड़ा सा हॉल हो साफ सुथरा, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन बेड हो, क्रिटिकल केयर के लिए कुछ आईसीयू बेड हो, इतना ही हमको चाहिए। पेशेंट आएगा, कई लोग को बगैर ऑक्सीजन के आइसोलेशन में ठीक होके निकल जाएंगे, ऑक्सीजन 2-4 को चाहिए होगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन का भी कई लोगों को तो बेचारे घबरा के वैसे ही ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, तो कई लोग तो ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। तो ये है थोड़ा सा हो तो बहुत बड़े विषय नहीं है, हम इधर उधर फालतू खर्चे करते हैं ना, ये हो। और क्या है पहाड़ के लिए जो मैं क्योंकि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, जूते घिस गए लेकिन मेरे कहने से होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, यहाँ से ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना विषय तो मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए अब क्या है सबसे क्रिटिकल, चेस्ट कितना इन्फेक्टेड है वो तो HRCT ही बता सकता है, बाकी तो ब्लड के थ्रू हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे को जोर से छींक आएगी, कोई छोटी मोटी बीमारी आएगी तो भी CRP बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास HRCT होता, हम चेस्ट का इन्फेक्शन लेवल देख सकते, तो हमको ये पता चलता है कि ये मरीज यहीं ठीक हो जाएगा या आगे रिफ़र करना है। ये बहुत बड़ा वरदान होता है HRCT। अब क्या है मतलब अब HRCT नहीं है तो बेचारे वो आप कर नहीं पाते, तो आप पेशेंट का उसका फिजिकल कंडीशन देख के, उसका CRP ब्लड टेस्ट देख करके, उसका कोरोना टेस्ट करा के आप उसका इलाज कर रहे हैं, विच इज़ ओके, जनरली करना भी यही है। बट थोड़े क्रिटिकल पेशेंट के लिए क्या कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल लग गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत आपको टेक्नीशियन भी चाहिए, उतना बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उतनी बड़ी मशीन भी आपको मशीन चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, वो तो है। और इधर तो जगह भी कम है, जगह भी कम है क्योंकि अच्छा मेरा तो कहना है कि कोविड अस्पताल एक सेपरेट होना चाहिए, जनरल अस्पताल सेपरेट ही होना चाहिए, कोई आपस में मिक्सअप ही मत करो। तो उससे क्या है कि आपका बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, सब मेरा। इसलिए हम लोग तो बहुत प्लानिंग करते कैसे सेपरेट करेगा। अभी दादा वो नीचे बनाया ना, वो क्या नाम है उसका, वो नदी के पास त्रिवेणी में, अब उसको फुल टाइम डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, बोर्ड तो लगा दिया कोविड अस्पताल। अब वो जा करके पूजा वूजा भी किया, उसके बाद उसमें काम होता। हमको बोलते ना मशीन लगाना, हम लगा देते, केंद्र सरकार लगा देती, लिख के भेजते, कुछ करते, वो नहीं है। तो आज बेचारे जनता तकलीफ में है। अच्छा हम नेता बन के घूम रहे हैं बस बड़े बड़े सूट पहन के, क्या करें, तो तकलीफ होती है इस बात की, ये है। लेकिन फिर भी क्या है, डॉक्टर है, नर्स है, इस सिचुएशन में भी देखो आप लोग लगे हैं और मतलब कोई वो दूसरा वाला छोड़ के भाग जाए। एक्चुअली हम लोग का तो काम करना है और दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप सक्षम हैं और आपके बारे में बहुत बड़ाई सुनी। आई डोंट नो मैं सक्षम है कि नहीं, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब तो क्यों नहीं सक्षम है, भगवान ने। आई कैन से ओनली आई एम ट्राइंग। हम सब लोग, हमारे दोनों विधायक, दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्मा जी और करसंग के विधायक बीपी बजगाई जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी और हम सब लोग अभी इस समय यहाँ पे दार्जिलिंग अस्पताल में आए हुए थे और यहाँ पे डॉक्टर से मिलना हुआ। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी हो और अस्पताल में व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर और यहाँ की जो नर्सें हैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी वो दिन रात खट रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में अपना मतलब जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब लोग जो है बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है हम सबको मतलब हम सब उनकी ऋणी हैं और ये बहुत बड़ा एहसान वो लोग दार्जिलिंग की जनता के ऊपर में कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि
दार्जिलिंग अस्पताल को लेकर के कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ का प्रशासन और GTA में बैठे हुए लोग अगर ये दावी करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। आज जो दार्जिलिंग अस्पताल की अवस्था है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का GTA और यहाँ का प्रशासन है। आप देखिए इतने बड़े दार्जिलिंग अस्पताल में ना HRCT का मशीन है, ना CT स्कैन है, ना एक्सरे की मशीन है, ना यहाँ पे ज़रूरत के जो है ब्लड टेस्ट होते हैं जो एक कोविड पेशेंट के हालात को जानने के लिए किया जाना चाहिए। सो ये दुख की बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अवस्था जैसी भी हो उसमें जो अच्छा कर सकते हैं डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है उन पर भरोसा करना चाहिए। और आज मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक जो है ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दार्जिलिंग अस्पताल के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अस्पताल गंदा है, मरीज आकर के ठीक होने की बजाय ज़्यादा और बीमार हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 20 कोविड के अस्पताल के बेड हैं और जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जनता से यही अपील करूँगा, जैसा भी हमारा अपना है, अभी क्या है नहीं है इस पे हम ज़्यादा न जाएं, हम सब लोग क्या कर सकते हैं वो करें। और हम सब लोग आज यहाँ पे आए, मैं स्वयं भी 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के आया हूँ और मैंने आज डॉक्टर को वो हैंडओवर किया है। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर है और साथ में कुछ मास्क और PPE किट वगैरह भी हमने दिया है। हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और कुछ अच्छे सुझाव भी हमने उनको दिए हैं। अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार हमारा उपयोग करना चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार है। लोगों की जान जा रही, लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी राजनीति से फुर्सत नहीं है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप यहाँ की प्रशासन के ऊपर में और यहाँ की सरकार के ऊपर में, खास करके हमारी स्वास्थ्य मंत्री ममता दीदी के ऊपर में। आपने गोरखाओं के ऊपर बहुत अन्याय किया है, गोरखा जाति को तबाह करने का आपने काम किया है और दार्जिलिंग के अस्पताल में आकर की भी यही बात साबित होती है कि गोरखाओं की आप हमेशा दुश्मन रही है, आज भी थी और आगे भी आप रहेंगे।